ओके सो वो बच्चे जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है सी और डी वो हैंड रेस कीजिए। ओके अमन आपने कंप्लीट कर लिया, रामीन आपने भी कर लिया, वजिया आपने भी, और दुआ अरशद ने भी कर लिया है, राबिया ने भी कर लिया, रामीन ने भी कर लिया। गुड। वरीशा आपने भी कर लिया। ओके ओके तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से आंसर्स कंफर्म करूँगा, ठीक है। एमन बेटा आप मुझे आंसर कंफर्म करो सी का, ठीक है, नंबर 1 जो अनसॉल्व है उसका। सर ये वाला हमने पिछली वीक करा था। ये पिछले वीक कर लिया था हमने। जी सर, ये कर लिया था। जी सर, ये हो गया था। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट डी से सॉल्व करना है फिर। सर डी भी हो गया था। डी भी हो गया था। ठीक है, ये पैराग्राफ स्टोरी चेंज करनी थी प्रेजेंट से पास्ट में। यस सर यही दिया था। ठीक है, तो एमन बेटा आप माइक पर ये पूरी स्टोरी पास्ट में पढ़ के सुनाएं, और दूसरे बच्चे नोट करें क्या जो ये एमन बोल रही हैं इसी तरीके से आपने चेंज किया है या कोई इसमें चेंजिंग है। ठीक है एमन, 1 मिनट रुकना। ठीक है, स्टार्ट कर दो। Bob was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship. One summer, he came back from a long voyage and found new neighbors near his mother's house. They had a pretty daughter, and Bob soon loved her and he wanted to marry her. When he came back, Bob promised the girl to send a present from every port. Bob's first port was Cape Town in Africa, and he sent the girl a parrot from there. The parrot spoke 3 languages. When Bob's ship reached Australia, a letter came from the girl. The letter said, "Thank you for the parrot, Bob. It tasted much better than a chicken." ओके, हाँ भाई, और दूसरे बच्चे किसी को कोई कंप्लेन? मैरिड होगा। हाँ भाई, सबने यही बनाया है। ओके मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ, आप लोग इसको रीचेक कर लो एक दफ़ा, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, Bob was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship. One summer, he came back from a long voyage and found new neighbors near his mother's house. They had a pretty daughter, and Bob soon loved her and wanted to marry her. When he came back, Bob promised the girl to send a present from every port. Bob's first port was Cape Town in Africa, and he sent sent the girl a parrot from there. The parrot spoke 3 languages. When Bob's ship reached Australia, a letter came from the girl. The letter said, "Thank you for the parrot, Bob. It tasted much better than a chicken." सबने ऐसे ही बनाया बेटा? कोई रिपीट करना है वर्ड, किसी की कंफर्मेशन चाहिए हो? ओके सो लेट्स मूव ऑन। ये स्टोरी मैं अभी हटा रहा हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर। इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आप लोगों ने। डू इट क्विकली।
If you are done, please raise your hands, okay? I'm waiting. कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना बेटा आप लोगों को? सर जी बेटा। सर जो आपने वर्कशीट्स दी थी ना वो मेरे पापा कोचिंग से लेके आए थे, उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस तक है। ओके, तो ये 7 वाला पेज रह गया मेरे ख्याल से। अच्छा, ये भी कोचिंग से लेना होगा? ये अभी फिलहाल तो नहीं, जब तक कोई दूसरी वर्कशीट नहीं आ जाती तब तक हम इसको वो कर लेंगे। आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लेना, दूसरी कोई वर्कशीट जी होगी सही तो उसके साथ रिसीव कर लेना इसे, ठीक है? सही सही है। जिन बच्चों का कंप्लीट हो जाए वो हैंड रेस करते रहें, ठीक है? ओके, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप मुझे उसके आंसर देंगे, ठीक है? दुआ अरशद, what change did he find when he was back home? One summer he came back from a long voyage and found new neighbor near his mother house.
Aliza Khalid. How was their daughter? Their daughter was beautiful. Okay. I don't believe it, but because you are saying, that's why I'm believing. Okay, Rimsha Shakil. How did Bob feel about the girl? Bob loved her and he wanted to marry her. Okay, थोड़ी सी आवाज distorted थी आपकी. Amara, will you repeat the same answer? Sir, Bob loved that girl and wanted to marry her. Very good. सही है. और number 5 का भी बताओ. How did Bob tell the girl? What did Bob tell the girl? Bob promised the girl to send a present from every port. Yes, very good. और हमारा बेटा जी सर. अपनी बहन को बोलो सर आमिर बोल रहे हैं, बहुत जोर से बोल रही हो, पीछे से आवाज आ रही है. She was one of my students, a very great and best student. And इंशाल्लाह आप लोगों के बारे में भी ऐसे ही कमेंट्स आने वाले हैं इंशाल्लाह, अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसे ही जबरदस्त रही तो. सॉरी सर, मैं वहीं उसी रूम में बैठी हुई थी. ओके बेटा, कोई बात नहीं. ऑलराइट, सो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. हरमीन बेटा आप मुझे बताओ, व्हाट डिड बॉब सेंड द गर्ल फ्रॉम केप टाउन? Bob sent the girl a parrot from Cape Town. ओके, दैट्स गुड. इफ्रा मुझे बताओ कि ये केप टाउन कहाँ पर है? वेयर इज केप टाउन? जी, इफ्रा खान. What about Hania? Can you tell me where is Cape Town? Hania, please drop. ये दो बच्चे हमारे वाइब्रेशन पे चले गए शायद. बुशरा, आर यू देयर? बुशरा, आई गेस अब आपका माइक ठीक हो चुका होगा. जी सर. वेरी गुड. वेयर इज केप टाउन? केप टाउन was in Africa. Was या is? Was in Africa. इज इन अफ्रीका. क्योंकि देखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है. अगर हम इसको बोलेंगे ना वॉज इन अफ्रीका, इसका मतलब अब केप टाउन कहीं और शिफ्ट हो गया है. तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं हम उसमें टेंस चेंज नहीं करते. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गॉड इज वन, ठीक है. तो वी कैन नॉट से गॉड वाज वन, ऑब्वियसली, क्योंकि अल्लाह तो हमेशा से एक है और एक ही रहेगा. सो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना, हम उनमें टेंस चेंज नहीं करते. जो वो जिस टेंस में होते हैं उसी में ही हम रखते हैं, ठीक है. अब जैसे कि एक और एग्जांपल है, 2 + 2 = 4. तो हम इसको कभी ऐसे नहीं कहेंगे 2 + 2 was equals to 4, ठीक है. तो ये थोड़ा सा इसको देख लें आप. सही है. Okay sir. वेरी गुड. ओके, मरियम जुबैर. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड द पैरट स्पीक? मरियम जुबैर. एनीबडी एल्स? आयमा सलाम, ये बड़ा नया सा नाम लग रहा है मुझे. आर यू अ न्यू स्टूडेंट? आयमा.
Okay, Aima, you inform me about you, and Ariba, आप मुझे आंसर करो. Ariba Abid, how many languages did the parrot speak? Parrot spoke 3 languages. Okay, parrot spoke. Which languages? Sir, I don't know. Okay, if I give you options, can you tell me? Sir, let's try. Okay, let's try. One is Urdu, second is Pashto, third is Punjabi, and fourth is Saraiki. Now, which one? सर अगर आप उससे जिस लैंग्वेज में बात करोगे वो उस लैंग्वेज में ही बोलेगा. Okay, all right. I guess ये इसमें mention भी नहीं किया है कि कौन सी languages बोल सकता है. Okay, I was just Yes, sir. asking that. Okay, who will answer me about number 9? What did the girl do with the parrot? सर मैं दूं. Okay. The girl ate the parrot. Ate the parrot. Ate the parrot. Yes. आप लोग आपको कैसे पता चला कि उसने खा लिया? उसमें तो लिखा हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी. क्योंकि उसने कहा था कि पैरेट का टेस्ट जो है वो चिकन से ज्यादा अच्छा था, मतलब उसने खाया ही होगा. Okay, all right. Yes, you got the point, right. She actually ate Sir? the parrot. Yes, बेटा. एट की जगह हम कुक नहीं लिख सकते. Cooked. She cooked the parrot. Yes. Yes. कुक से ज्यादा रिलेटेबल एट रहेगा, यानी कि एट दी एंड पकाने के बाद खाया ही नहीं है उसने. सो ज्यादा रिलेटेबल जो है वो एट रहेगा. शी एट द पैरेट. कुक्ड भी सही है, गलत नहीं है. इन शॉर्ट आप भी यही कहना चाह रहे हो कि उसने वो पका के खा लिया, राइट? जी सर. Just imagine that girl eating that parrot, and the situation is something like this. I saw an Indian movie, which was, let me remember the name. Yes, Hera Pheri. In that there was a Babu Rao person, a character थे Babu Rao, and he was saying, वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया. So the girl is doing the same. When Bob asked her what happened to my parrot, she was replying in this dialogue and in this style. वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गई. Okay, so did you like the paragraph? I'm talking to everyone in the group. Yes sir. Was it Yes, fun? sir. Was it funny? Yes. Yes, sir. I guess that girl must be from China. What do you say? Maybe. Must be, because she is eating parrots. Come on. I guess rest of the world do not eat parrots. Yes sir. Okay, now let's do thing. ये लास्ट हमारी एक्टिविटी है. ओके, ये वाली वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह. ओके, so what you have to do is rewrite the sentences using the word and signs in parentheses. Parentheses समझ लें किससे कहते हैं. ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, जैसे इसमें लगे हुए और इसमें, तो इनको कहते हैं parentheses. ठीक है, जबकि राउंड ब्रैकेट अच्छा खासा नाम था, लेकिन फिर भी अपनी होशियारी दिखाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक और लफ्ज़ का इजाफा कर दिया और जिसे कहते हैं पैरेंथीसिस. खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं. तो आप लोगों ने इनके सेंटेंस बनाने हैं. इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है. आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी किस्म का सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पास्ट में ही होना चाहिए वो सेंटेंस. ठीक है, तो आपने ही का जैसे कोई सेंटेंस बनाना है तो आगे उसके क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. यस्टरडे का सेंटेंस बनाना है तो वो क्वेश्चन सेंटेंस होना चाहिए. ठीक है, स्टडी इन द लाइब्रेरी का जो सेंटेंस है वो इंटेरो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि उसमें क्वेश्चन भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए. वो इस साइन का ये मतलब है. ठीक है, सो होपफुली यू कैन डू इट राइट नाउ. जल्दी से इसको सॉल्व करें आप लोग. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड डू इट क्विकली. रिमशा, आपने कोई क्वेश्चन करना है? आपका हैंड रेज हुआ हुआ है.
Okay. No. So solve it right now. I'm waiting for your responses. Do it quickly. सर ये भी पास्ट में ही बनाने हैं ना? हाँ बेटा, ये पास्ट में बनेंगे सारे.
Okay, beta, are you done? Please inform me. जिन बच्चों के कंप्लीट होते रहे हैंड रेस करते रहे ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि कितने बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं। सही। अच्छा, एक काम करें बेटा, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। डू वन थिंग, आप लोग जो हैं इसे अगर आपने कॉपी में बनाए तो दैट्स गुड, आप उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दो, और अगर आपने टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हैं तो टाइप करके सेंड कर दें, व्हाटएवर। बस अपनी अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं तो अपना नाम और क्लास ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? बिकॉज अगर मैं यहाँ अभी सबसे पूछता हूँ तो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू listen from each and everyone, okay? So मैं चाहूँगा कि मैं सबके सेंटेंसेस देखूँ, ठीक है? तो इसीलिए डू दिस थिंग, टेक अ पिक्चर एंड देन जस्ट सेंड इट टू मी। कल मैं चाहूँगा कि हम एक चैप्टर पढ़ लें, तो कोई बच्चा मुझे ज़रा कंफर्म ये करो कि हमने माय बैंक अकाउंट पढ़ लिया है? यस सर। जी सर। जी सर। ब्रेक एंड हेड ड्रिल यस सर। यस सर। यस सर। और कौन सा था, और कौन सा पढ़ा हमने? पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, और साइंस में 2 डायग्राम है। अभी बस हमने यही पढ़े हैं चैप्टर्स। आई थिंक यही पढ़े हैं बस। Yes, जी sir. सर। ठीक है, पोएम, पोएम कौन सी पढ़ी है हमने? अंडर द ग्रीनवुड ट्री और हैप्पी मैन। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। Yes, sir. ओके, जी सर। तो फिर कल हम पोएम पढ़ेंगे, सही है? आप लोग मुझे अपने ये सेंटेंसेस भेजें, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द पोएम टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। सुनते कानों और देखती आँखों को सलाम का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Lapis, sir. Alaikum assalam.